बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म, व्हेन टू ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक, एग्जांपल्स ऑफ ग्राफ व्हिच आर आइसोमॉर्फिक एंड एग्जांपल्स ऑफ ग्राफ व्हिच आर नॉट आइसोमॉर्फिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। पहले हम एक आम सी बेसिक सी आम वर्ड में डेफिनेशन देखते हैं कि टू ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक इफ दीज ग्राफ आर सेम बट ड्रॉन इन डिफरेंट वे। दो ग्राफ जो हैं वो आइसोमॉर्फिक होंगे अगर वो सेम हैं, लेकिन जब उनको ड्रा किया गया है तो उनको ड्रा करने के मेथड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है जो बुक्स में आपको मिलती है, एक जनरल डेफिनेशन। द सिंपल ग्राफ G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक। दो ग्राफ जो हैं G1 और G2 आइसोमॉर्फिक होंगे इफ देयर इज वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। अगर एक फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा जो कि वन टू वन और ऑन टू होगा फ्रॉम V1 टू V2। V1 is set of vertices of G1 and V2 is set of vertices of G2 with the property, और उस फंक्शन के ऊपर प्रॉपर्टी क्या हो, that A and B are adjacent in G1 if and only if f of A and f of B are adjacent in G2। कि दो वर्सेस जो कि B1 में हैं अगर वो G1 के हैं तो वो अगर adjacent हैं तो वो G2 में जब जाते हैं B2 सेट में तो वहां पे भी वो क्या होने चाहिए, adjacent होने चाहिए। इस फंक्शन को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। और जो दो ग्राफ जिनके लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कि वन टू वन और ऑन टू होता है, और वो प्रॉपर्टी के अगर दो वर्सेस V1 के G1 में एडजेसेंट हैं और वो V2 में जाके G2 में भी एडजेसेंट होंगे, उस फंक्शन को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। और उन ग्राफ को जिनके ऊपर ये फंक्शन होल्ड करता है उसको आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहते हैं। एक और छोटी सी आसान सी डेफिनेशन देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए कि दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक कब होंगे, जब दोनों ग्राफ के नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम होंगे। दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक कब होंगे, जब दोनों ग्राफ के नंबर ऑफ एजेस सेम होंगे। तो दो ग्राफ को जब आपने आइसोमॉर्फिक चेक करना है तो सबसे पहले आप इन दोनों को के वर्सेस और इन दोनों के एजेस को काउंट कर लें। अगर वो सेम है तो नेक्स्ट अगला प्रोसेस, नेक्स्ट वो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे। अगर ये सेम नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट जो है प्रोसेस, जो वन टू वन फंक्शन और ऑन टू वन फंक्शन जो है वो हमने डिफाइन करना है, वो डिफाइन नहीं करेंगे। और हम कहेंगे कि फंक्शन ऐसा हम डिफाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि उनके नंबर ऑफ वर्सेस और नंबर ऑफ एजेस जो है वो सेम नहीं है। फिर डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स ऑफ G1 इक्वल होनी चाहिए डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स ऑफ G2। अगर पहले ग्राफ में 3 डिग्री वाले दो वर्टेक्स हैं तो दूसरे ग्राफ में भी 3 डिग्री वाले दो वर्टेक्स हों। अगर पहले ग्राफ में 5 डिग्री वाले 10 वर्टेक्स हैं तो दूसरे ग्राफ में भी 5 डिग्री वाले 10 वर्टेक्स हों। अगर पहले ग्राफ में 0 डिग्री वाला एक वर्टेक्स है तो दूसरे ग्राफ में भी 0 डिग्री वाला एक वर्टेक्स हो। फिर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे वन टू वन करेस्पोंडेंस वाला, मतलब जो वन टू वन और ऑन टू फंक्शन होगा। किस तरह से कि अगर दो वर्सेस u और b एडजेसेंट हों G1 में तो देन आफ्टर मैपिंग f ऑफ u एंड f ऑफ b आर एडजेसेंट हों। तो उम्मीद करता हूँ ये सिंपल सी डेफिनेशन जो है ये आप ग्राफ दो ग्राफ के ऊपर अप्लाई करके उनकी आइसोमॉर्फिज्म जो है वो चेक कर सकेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे पास जो हैं ये ग्राफ डिफरेंट ग्राफ हैं चारों, लेकिन ये चारों ग्राफ जो हैं वो आइसोमॉर्फिक हैं क्योंकि इनको ड्रॉ करने का मेथड डिफरेंट है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ वर्सेस जो हैं वो सेम है, नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो चारों में सेम है, और दो वर्सेस हैं जिनकी डिग्री 2 है और दो वर्सेस हैं जिनकी डिग्री 3 है हर एक ग्राफ में। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम ग्राफ की आइसोमॉर्फिज्म चेक कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें हमने चेक करना है कि ये ग्राफ क्या आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है। तो पहले सबसे आपने क्या करना है, इनके नंबर ऑफ वर्सेस और नंबर ऑफ एजेस दोनों के काउंट कर लेने और उनको देख लेना है कि क्या वो इक्वल है। तो दोनों के नंबर ऑफ वर्सेस जो हैं वो 7 हैं और नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो 9 हैं। पहली कंडीशन जो है वो होल्ड करती है। दूसरा, अब हमने फंक्शन फिर डिफाइन करना है। ओके जी। तो फिर हमने अब फंक्शन डिफाइन करना है कि क्या हम वन टू वन और ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम दोनों ग्राफ जो हैं उनके वर्सेस और डिग्री का टेबल बना लेंगे। किस तरह से ये हम देखते हैं।
वर्टेक्स ए सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया इस ग्राफ का, वर्टेक्स ए। पहले मैंने उसकी डिग्री लिख ली कि कितनी है, वर्टेक्स ए की डिग्री 3 है। आप काउंट कर सकते हैं, वर्टेक्स ए की डिग्री जो है वो 3 है। वर्टेक्स ए के साथ एडजेसेंट वर्सेस हैं बी, डी और सी। ए वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट वर्सेस लिखे और नीचे उनके में से हर एक वर्टेक्स की डिग्री लिख दी। बी की डिग्री 2 है, सी की डिग्री 2 है, डी की डिग्री 3 है। सिमिलरली मैंने यहां से बी वर्टेक्स जो है वो सिलेक्ट किया, ये बी वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स लिख लिया। बी वर्टेक्स की डिग्री है 2, बी वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट हैं ए एंड ई, ये वर्सेस लिख लिए और ए और ई की डिग्री जो है वो 3 3 है। एंड सो ऑन, इस सारे वर्सेस के इस ग्राफ के सारे वर्सेस लिखे और उनके साथ एडजेसेंट वर्सेस और हर एक की डिग्री नीचे मेंशन कर दी। सिमिलरली ग्राफ 2 पे गए, ग्राफ 2 में ए वर्टेक्स, ये ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स की डिग्री 3, ए वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट हैं 2, 6 और 5 और इनकी डिग्री क्या है 2 की डिग्री 2 है, 5 की डिग्री 3 है और 6 की डिग्री 3 है। सिमिलरली टू वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट हैं 1 और 3 वर्टिसेस, 1 की डिग्री 3 है और 3 वर्टेक्स की डिग्री 2 है। एंड सो ऑन 7 वर्सेस की डिग्री और उनके साथ एडजेसेंट वर्सेस की डिग्री जो है वो हमने इस टेबल में मेंशन कर दी। ये बनाने के बाद अब हमने इन वर्सेस को मैप करना है। किन किन वर्सेस को, जो हमारे पास लेफ्ट कॉलम है दोनों वर्सेस के, जहां पे मेन वर्टेक्स लिखा और उस राइट कॉलम में हमने उनके एडजेसेंट वर्सेस लिखे हुए हैं। तो हमने मैपिंग बनानी है। हमने सबसे पहले किस वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, ए वर्टेक्स को। डिग्री कितनी है इसकी, 3 है। तो यहाँ पे इस दूसरे टेबल में हमने 3 डिग्री वाले वर्सेस जो है वो ढूंढने हैं कि कौन से हो सकते हैं। कौन सी चॉइसेस हैं ए के लिए जो हम मैप कर सकते हैं, वो एक वर्टेक्स 1 है, उसके बाद हमारे पास वर्टेक्स जो है वो 6 है और ए के लिए वर्टेक्स 7 जो है उस पर मैप कर सकते हैं और 5 भी है क्योंकि 5 की डिग्री जो है वो भी 3 है। तो ये वर्टेक्स को हम 4 वर्सेस पे मैप कर सकते हैं। किस किस पे, 1, 5, 6 और 7 किस पे मैप करेंगे, एडजेसेंट वर्सेस 3 हो जिसके और 2 की डिग्री 2 हो और 1 की डिग्री 3 हो। तो वो कौन सा है, क्या 1 हो सकता है, नो, क्योंकि 1 में 2 की डिग्री 3 है। क्या 5 हो सकता है, नहीं हो सकता, इसमें 2 की डिग्री 3 है। क्या 6 हो सकता है, नहीं, इसमें 3 जो वर्सेस एडजेसेंट हैं तीनों की डिग्री जो है वो 3 है। क्या 7 हो सकता है, तो यस 1 के लिए 7 हो सकता है। क्यों, क्योंकि 7 के साथ भी 3 वर्सेस अटैच हैं और 2 की डिग्री 2 है और 1 की डिग्री 6 है। तो हमने 1 को एडजेसेंट बना देना है, किसके साथ मैप कर देना है, 7 पे। फिर हमने बी को उठाना है, बी की डिग्री 2 है और इसको हमने मैप करना है किस वर्टेक्स के साथ जिसकी डिग्री 2 हो और उसके साथ एडजेसेंट वर्सेस की डिग्री 3 3 हो और वो 2 हो। तो वो कौन सा है, 4 ही है। 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 के साथ 2 वर्सेस अटैच हैं, 1 की डिग्री 3 और 1 की डिग्री 2 है। 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ 2 वर्सेस अटैच हैं, 1 की डिग्री 2 और 1 की 3 है। तो कौन सा था फिर, 4 ही इसके लिए ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि उसके साथ जो 2 वर्सेस अटैच हैं दोनों की डिग्री 3 3 है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 3 के लिए सी वर्टेक्स को जो है वो सिलेक्ट किया। सी वर्टेक्स के लिए 2 ऑप्शन हैं, कौन सी, एक 3 है और एक 2 है। अब इन दोनों में से क्या चॉइस हो सकती है, वो हम जो है वो ढूंढते हैं कि इन दोनों में से कौन सी चॉइस है। क्योंकि दोनों जो है 2 की डिग्री 2 है, 3 की डिग्री 2 है और इसके साथ एडजेसेंट वर्सेस में से एक की डिग्री 3 और एक की 2 है और वो दोनों जो हैं वो 3 की सी की मैपिंग में आ सकते हैं। लेकिन होगा कौन सा, वो हम देखते हैं, जरा देखिएगा जी। ये सी वर्टेक्स है, इसके साथ एडजेसेंट ए है और इसके साथ एडजेसेंट एफ है। एफ को तो अभी हमने मैप ही नहीं किया, इसको छोड़ दें। ए को मैप किया है, ए को कहां पे मैप किया है, 7 के साथ। अब इस 7 के साथ दूसरे सेट में से कौन सा वर्सेस एडजेसेंट है,
2 है या 3 वर्टेक्स एडजेसेंट है? 7 के साथ 3 वर्टेक्स जो है वो एडजेसेंट है। तो सी के लिए फिर कौन सी जो है वो हमारे पास ऑप्शन है? सी के लिए 3 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन नहीं हो सकती। सी को हमने 2 पे मैप कर दिया। फिर डी, डी की डिग्री 3 है और इसके साथ एडजेसेंट वर्सेस में से हर एक की डिग्री 3 है। तो डी के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या हो सकती है? डी के लिए वो सिर्फ 6 वर्टेक्स जो है वही हो सकता है। तो डी के लिए हमारे पास वर्टेक्स है कौन सा? 6। फिर ई आ गया। ई के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस है, कौन कौन सी? 1 और 5। ओके ओके जी। अब ई के लिए इनमें से कौन सी चॉइस जो है वो हो सकती है, वो हम चेक करते हैं। मैं इसको जरा जो है वो रेज कर दूं ताकि आपके लिए जो है वो बिल्कुल क्लियर जो है वो आ जाए। ई वर्टेक्स, ई के साथ एडजेसेंट हैं बी, डी और जी। जी तो अभी हमने मैप ही नहीं किया, ठीक हो गया जी। जी को अभी हमने मैप नहीं किया। तो ई के साथ फिर एडजेसेंट है डी। डी को कहां पे मैप कर चुके हैं? 6 पे। बी को कहां पे मैप कर चुके हैं? 4 पे। अब जरा देखिएगा, ई के लिए 2 ऑप्शन थी, 1 और 5। ई के साथ एडजेसेंट हैं बी, डी और जी। बी और डी को मैप किया, बी को मैप किया 4 पे, डी को मैप किया 6 में। तो इन दोनों में से 1 और 5 में से ये जो मैपिंग है 4 और 6 कौन एडजेसेंट है? 1 एडजेसेंट है या 5? तो 5 एडजेसेंट है। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास जो ई है उसके लिए जो मैपिंग की चॉइस है वो सिर्फ 5 है। एफ के लिए चॉइस क्या होगी? एफ वर्टेक्स के लिए चॉइस 2 डिग्री वाला और उसके साथ एडजेसेंट वर्टेक्स ये 2 ही है। और जी के लिए एक ही वर्टेक्स फिर बचा है, कौन सा? 1। तो हर एक वर्टेक्स की हमने मैपिंग कर दी। तो इसको फिर हम लिख लेंगे कि एफ ऑफ ए जो है वो इक्वल है 7 के। सिमिलरली एफ ऑफ बी जो है वो इक्वल है 4 के। एफ ऑफ सी इक्वल है 3 के। एफ ऑफ डी इक्वल है 6 के। एफ ऑफ ई इक्वल है 5 के। एफ ऑफ एफ इक्वल है 2 के। और एफ ऑफ जी जो है वो इक्वल है हमारे पास 1 के। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास ग्राफ जो है, अगर इस तरह की मैपिंग जो है वो बन गई तो ग्राफ आइसोमॉर्फिक होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और एग्जांपल जो ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है। तो लेट्स सी, ये हमारे पास एक ग्राफ है, क्या ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं? तो ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है। क्यों? एक तो आप इसका इस तरह से टेबल बनाएं और उनकी मैपिंग जो है वो ढूंढें। अगर आप उनको मैप कर सकते हैं हर एक वर्टेक्स को तो वो आइसोमॉर्फिक होंगे। और एक डायरेक्ट मेथड है, मैं उससे देखता हूँ इसको कि क्या ये आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं। तो इस ग्राफ में इस वर्टेक्स पे गौर करें। इस वर्टेक्स की डिग्री 4 है। इस ग्राफ में कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं है जिसकी डिग्री 4 हो। तो हम सी को कहीं भी इस ग्राफ में किसी भी वर्टेक्स पे मैप नहीं कर सकते, लिहाजा ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है। ओके हो गया जी। आप इसी तरह से लिख सकते हैं कि सी जो वर्टेक्स है उसकी डिग्री 4 है और 4 डिग्री का वर्टेक्स G1 ग्राफ में एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा इन दोनों की मैपिंग नहीं हो सकती। सी वर्टेक्स को हम किसी भी वर्टेक्स के साथ मैप नहीं कर सकते, लिहाजा ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल जो है वो हम देखते हैं। ये 2 ग्राफ थे, क्या ये आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है? तो इनका टेबल ड्रा किया गया। टेबल ड्रा करने के बाद हर एक वर्टेक्स की हमने उसके नीचे डिग्री लिखी और हर एक वर्टेक्स के एडजेसेंट वर्टेक्स लिखा और उसके नीचे उनकी डिग्री लिखी। फिर अब हमने इसकी मैपिंग जो है वो बनानी है। उससे पहले आप इसके नंबर ऑफ वर्सेस और नंबर ऑफ एजेस काउंट कर चुके होंगे दोनों की। ठीक हो गया जी। तो देखिएगा जी, मैपिंग हम बनाने लगे हैं। V1 वर्टेक्स जो है उसकी डिग्री 2 है। तो कौन कौन सी चॉइस हो सकती है? V2 इसके लिए चॉइस हो सकती है, V3 इसके लिए चॉइस हो सकती है और V5 इसके लिए चॉइस हो सकती है। V1 के साथ कितने वर्सेस एडजेसेंट हैं? 2, V2 और V4। तो V3 तो नहीं हो सकता क्योंकि V3 के साथ 3 वर्सेस अटैच हैं।
V2 और V3 की डिग्री कितनी कितनी है, 3 और 3। तो V2 के साथ 2 वर्सेज अटैच हैं, V5 के साथ 2 वर्सेज अटैच हैं। V5 में एक की डिग्री 3 है और एक की डिग्री 2 है, तो लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। तो V1 के साथ क्या V2 हो सकता है, तो यस, क्योंकि V1 के साथ 2 वर्सेज अटैच हैं, उन दोनों की डिग्री 3 है। V2 के साथ भी 2 वर्सेज अटैच हैं और उनकी डिग्री 3 है। V2 जी, V2 के लिए चॉइसेस हैं हमारे पास V1 और V4। क्या इनमें से अब कौन सा होगा, देखिएगा जी, V2 के साथ 3 वर्सेज अटैच हैं, तो V4 तो नहीं हो सकती, क्योंकि V2 के साथ 2 वर्सेज अटैच हैं। V1 हो सकती है, चेक कर लेते हैं। V1 के साथ जो वर्सेज अटैच हैं हर एक की डिग्री 2 है। V1 के साथ जो वर्सेज अटैच हैं उनमें से 2 की डिग्री 2 है और एक की डिग्री 3 है, लिहाजा ये भी नहीं हो सकती। तो V2 के लिए 2 चॉइसेस थी, दोनों ही नहीं हो सकती, मतलब V2 को हम मैप ही नहीं कर सकते, तो ये दोनों ग्राफ जो हैं ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि 2 ग्राफ आइसोमॉर्फिक कब होते हैं और उनको हम कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।